तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट हिंदी फ्रेज की या हिंदी में बोले वाक्यांश की। एक ऐसा कथन या एक ऐसी लाइन जो हम लगभग रोज ही बोलते हैं या हम रोज बोलचाल की भाषा में इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हमें उस लाइन को, उस वाक्यांश को इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो हिंदी की वो लाइन क्या है? तो हिंदी की वो लाइन है, जब बात और बीच में कोई काम आ जाता है, जब बात और एक बीच में आएगा कोई वर्ब की होती, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे लिखा मैंने, जब बात की और ये हो गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू। क्या बोलेंगे? व्हेन इट कम्स टू। और उसके बाद जो भी काम यहाँ पर आएगा ना, उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना वर्ब की। ये हो गया। हिंदी में हम रोज बोलते हैं ना, जैसे हमें हिंदी बोलना हो कि जब बात खेलने की आती है, जब बात पढ़ने की आती है, जब बात समझदारी की आती है, जब बात सोचने की आती है, तो हम ऐसी लाइनों की इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ऐसी लाइनों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्योंकि हिंदी में तो हम रोज बोलते हैं ये बातें, बट हमें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम वही जानेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा मैंने, जब बात खेलने की आती है, जब बात खेलने की आती है, राम बहुत अच्छा खेलता है। क्या लिखा है सेंटेंस? जब बात खेलने की आती है, राम बहुत अच्छा खेलता है। तो बना देंगे, जब बात खेलने की आती है कैसे बनेगा? when it comes, when it comes to। अब किस काम की बात हो रही है? खेलने की। तो खेलना क्या मैंने होता है? प्ले। और मैंने बोला एनजी फॉर्म लगेगी, तो व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग। देखिए ये है इंग्लिश फ्रेज, व्हेन इट कम्स टू प्ले, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग। जब बात खेलने की आती है, राम बहुत अच्छा खेलता है, राम प्लेज वेरी वेल। तो देख सकते हैं, जब हमें बोलना हो जब बात खेलने की आती है, राम बहुत अच्छा खेलता है, और इंग्लिश में क्या बन जाएगा? व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग, राम प्लेज वेरी वेल। अगर हमें ऐसे ही बोलना होता कि जब बात सोचने की आती है, तो इंग्लिश में क्या बन जाता? व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग, व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्हेन इट कम्स टू के बाद कोई वर्ब आएगी, तो आपको उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करनी है। और अगर कोई नो एक्शन वर्ड आ जाएगा, कोई नो एक्शन वर्ड आएगा, तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना, वर्ब में ही आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो ये आ गया फ्रेज। जब आपका आप हिंदी बोलना हो, जब बात किसी काम की आती है, तो आप इस इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फ्रेज की हिंदी में। जब हम बोलते हैं, हिंदी में बोलना होता है कभी कभी कि हालातों को देखते हुए, या मैंने बोल दिया कि स्कोर को देखते हुए, या मैंने बोल दिया परेशानी को देखते हुए, या ऐसे अगर बातें ऐसी बोलनी होती है, तो हम ऐसी बातों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अब हम वो सीखेंगे। तो जैसे अगर एक सेंटेंस लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, हालातों को देखते हुए। क्या लिखा हमने? हालातों को देखते हुए। और आगे लिख दिया, मैं वहां नहीं जाता हूं। सेंटेंस है, हालातों को देखते हुए मैं वहां नहीं जाता हूं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो जब कभी बोल रहा हूं हालातों को देखते हुए, तो इंग्लिश में आपको यूज करना है गिवन द सिचुएशन। क्या यूज करना है? गिवन द सिचुएशन। और आगे क्या लगा देंगे? आई डोंट गो देयर। हालातों को देखते हुए मैं वहां नहीं जाता हूं। गिवन द सिचुएशन आई डोंट गो देयर। एक और सेंटेंस देखेंगे, जैसे लिखा मैंने, आगे लिख दिया हमने, स्कोर को देखते हुए। स्कोर को देखते हुए मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं। अगर लिखा है स्कोर को देखते हुए मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो फिर से सेम चीज लगाएंगे। क्या लगा देंगे? गिवन। गिवन तो आपको लगाना ही लगाना है, गिवन। उसके बाद जो चीज आप देखते हुए बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? गिवन द स्कोर। क्या लिख देंगे? गिवन द स्कोर। मुझे लगता है, आई थिंक, हम जीत सकते हैं, वी कैन
विन। तो ये था वो इम्पॉर्टेंट फ्रेज। हमको जब बोल रहा हूँ हालातों को देखते हुए, स्कोर को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, तो आपको हर सिचुएशन में गिवन लगाना है और जिस चीज़ को आप देखते हो बोल रहे हैं वो चीज़ लिख देंगे आप आगे, तो उस तरीके से और आगे बाकी का सेंटेंस बन जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट वाक्यांश या बोले हिंदी का इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो हम रोज यूज़ करते हैं। तो इसके लिए पता होनी चाहिए थी, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।